की बड़ी खबर का रुख करते हैं। 20 सितंबर को पेश हो सकता है महिला आरक्षण बिल। कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल गई है, इस वक्त की बड़ी खबर। और राज्यसभा से पहले ही पास हो चुका है। लोकसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा और शायद कोई दिक्कत इस बिल को कानून बनने में ना हो। 20 सितंबर को पेश हो सकता है महिला आरक्षण का बिल। 27 साल से जो मांग की जा रही थी, 27 साल से जिस महिला आरक्षण को लेकर सियासत हो रही थी, उस पर पूर्ण विराम लगते हुए और श्री गणेश होते हुए नई संसद अपने आप में जो नजीर बनेगी, वो नजीर इस इतिहास के साथ भी बनेगी कि नई संसद के जरिए महिला सशक्तिकरण 33% के आसपास विधायक, विधानसभा और लोकसभा के अंदर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाएगा। और ये प्रधानमंत्री मोदी का वो मास्टर स्ट्रोक जिसके जरिए बाकायदा बीजेपी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के अंदर उतरेगी। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पैरेलली 33% सीटों के ऊपर महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया जाता है सीटों को, क्योंकि कानून यह भी कहता है कि जहां वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है, मसलन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां 18 लाख तक वोटर्स हैं, क्या वहां पैरेलली महिला सांसद होंगी? दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, 27 साल का इंतजार खत्म होता हुआ। बिल्कुल ऐतिहासिक बिल, और पहली जब नई संसद का ऐतिहासिक दिन होगा, जब 100 साल बाद नई संसद और 75 आजादी के 75 साल बाद नई संसद में हम घुसेंगे, तो जो पहला ऐतिहासिक बिल जो दशकों तक याद रखा जाएगा वो होगा महिला सशक्तिकरण का 27 साल बाद का 33% महिला आरक्षण बिल। और अभी ऐसी स्थिति में है जब विपक्ष भी बैकआउट नहीं कर सकता, जहां विपक्ष ने भी यह आह्वान किया था कि हम सरकार से कहते हैं, क्योंकि विपक्ष को ये पता था सरकार कर देगी और फिर हम बैकफुट पे आ जाएंगे। तो अब जब पहली बार महिला के आरक्षण का बिल, जहाँ सरकार भी और पक्ष विपक्ष दोनों ही एक साथ है। हालांकि जब हम इसमें इंटरनल डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे अमेंडमेंट और बहुत सारे ग्लिचेस और बहुत सारी चीजें आएंगी। जो पार्टी इसको लेकर आ रही है, उसी पार्टी के सांसद आज रात को बेचैनी से सोएंगे, क्योंकि उनकी टिकट पर तलवार लटकी होगी। अब या तो उनको परिवार से अपनी माताजी को, बहन को, पत्नी को चुनाव कि उनकी टिकट कट सकती है, और इसकी एक बड़े पैमाने पर तैयारी बीजेपी पहले से कर चुकी है। लेकिन इस कैबिनेट में ये माना जा रहा है कि इसको मंजूरी मिल गई है। हालांकि कैबिनेट की ब्रीफिंग नहीं हुई, ऐसे में जेपी नड्डा के आवाज पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान कैबिनेट मंत्री, सांसद, तमाम 60 से 70 नेताओं की बैठक चल रही है। यानी बड़े पैमाने पर इसको ले जाया जाएगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, वो महिला जो आधी आबादी है, वो महिला जिसका हस्तक्षेप पूरे जीवन शैली में है, उसको इतने बड़े पैमाने पर लेकर आना, उसके लिए आरक्षण रखना, ये बहुत बड़ी बात होगी। और ये जिसे बोलते हैं कि पूरे चुनाव का डायनामिक्स चेंज कर देना, पूरे चुनाव का डिस्कोर्स चेंज कर देना, चाहे फिर वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या देश का चुनाव हो। और आपने देखा होगा विजेंद्र जी, आज की तारीख में वो पार्टी जीतती है जिसके तरफ झुकाव होता है महिलाओं का। तो यानी कि नरेंद्र मोदी ने शौचालय से लेकर उनको आरक्षण देने तक के सफर में महिलाओं का दिल जीत लिया, ट्रिपल तलाक हटा के दिल जीत लिया। और अब ये ऐतिहासिक चीज जो 2024 में अगर कोई जरा सा भी जिस बात का डाउट था, वो डाउट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, कहीं मैं पढ़ रहा था कि मुमकिन ये भी हो सकता है, क्योंकि 2026 के आसपास सीटों को बढ़ाना है लोकसभा और राज्यसभा की, तो बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां वर्तमान स्थिति में वोटर्स की संख्या 18 लाख एक संसदीय क्षेत्र में क्रॉस हो गई है। तो यह भी तर्क कहीं पर था कि हो सकता है कि इस बार वहां 2 पैरेलल सांसद हो, एक जो मूल सांसद इस वक्त होगा जो चुनाव लड़ेगा, और दूसरा उस पर महिला कैंडिडेट को उतारा जा सकता है। यानी कि एक संसदीय क्षेत्र में 2 सांसद हो सकते हैं। क्या इस आरक्षण बिल के जरिए उसको एक बार अपनाया जा सकता है? देखिए, इस आरक्षण बिल में बहुत सारे अमेंडमेंट की जरूरत है, क्योंकि आरक्षण ये कहता है, इस आरक्षण के बिल के हिसाब से आप ज्यादातर जिनको चुनाव लड़ाएंगे वो अर्बन महिलाएं होंगी। तो जो आरजेडी जेडीयू का जो इसमें हस्तक्षेप था, जो नाराजगी थी, वो भी यही था कि इसमें
दलित, पिछड़े या फिर जो गरीब महिलाएं, उसका इन्वॉल्वमेंट कम है। तो अमेंडमेंट की जरूरत होगी। और जो आप कह रहे हैं वो बहुत टेक्निकल चीज है। परिसीमन की तैयारी बीजेपी पूरी तरीके से कर चुकी है, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल इतनी बड़ी जो संख्या वाला ये नया संसद भवन है, क्योंकि पता है परिसीमन के बाद सांसद बढ़ेंगे, तो ऐसे में हमें बड़ी संसद चाहिए। तो ये तमाम तैयारियां हैं। और आप देखिए कि जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी तैयारियां हैं, चुनाव को लेकर, वहां पर भी महिलाओं को उतारा जाएगा अलग तरीके से पूरी। तो आप देखिए पूरी की पूरी तरीके से स्वीप होगा। सवाल ये उठता है कि जो सांसद नाराज होंगे, बिल्कुल अदिति, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोटा मोटा समझ लिया जाए तो 180 महिला सांसद आपको लोकसभा में और विधानसभा के अंदर उसी परिप्रेक्ष्य में नजर